हिंदू जागने का मतलब है धर्म विरोधी ताकतों की साजिशों को पहचानना, जिन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा में जिन्हें चांद नजर आता है। ऐसे तो सेकुलर हिंदू भी हैं जो अपने आप को हम उनके भी खिलाफ हैं। लेकिन आप जब बात करते हैं तो उसमें एक विभाजन, ऐसा लगता है कि एक विभाजन की लकीर आप चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच। बिल्कुल आप भगवाए हिंद की बात करते हैं, वो गजवाए हिंद की आप कहते हैं। अगर मैं भगवाए हिंद बोल रहा हूं तो उससे आपत्ति क्यों है? ये फंस गया सीएम। दुराचारी, बलात्कारी, अत्याचारी जब राजनीति की गद्दी पर बैठ सकते हैं तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकते? राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं। बिल्कुल। शाबाश। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस पाखंडी बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी आज पूरी तरह से बैंड बजने वाली है, क्योंकि इस पत्रकार ने इस धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। हिंदू अगर जागा होता तो ज्ञान वापी का मामला कब का सुलझ गया होता। हिंदू अगर जागा होता तो कृष्ण जन्मभूमि में रामलला की तरह भगवान बैठ गए होते। हिंदू अगर जागा होता तो 500 साल तक के लिए हम लोगों को राम मंदिर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने जो कहा उसी बात पर। एक तो आप हिंदू जब जागने की बात करते हैं तो वो जागृत अवस्था आप किसे मानते हैं, पहली बात। दूसरी, बहुत बड़े बड़े संत तो इस देश ने देखे हैं जिन्होंने हमें पथ दिखाया, इस देश को राह दिखाई, जहां आज हम आप खड़े हैं। ये बोलने की आजादी हो या किसी भी रूप में जो धार्मिक भावनाएं जिस रूप में हम उसे मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, झंडा बरदार जैसे आप लोगों को भी तैयार किया है, तो वो संतों की ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो संत रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम थे जो हमारे धर्म के लिए किए जाने चाहिए थे, वो अधूरे छोड़ दिए, वो पथ सही नहीं था? नहीं है, ये फंस गया सीएम। हिंदू जागने का मतलब है धर्म विरोधी ताकतों की साजिशों को पहचानना। हिंदू भूल गए। नहीं तो क्यों भूल गया? मैं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करूं, ये नियमतः हर बच्चे को कुरान पढ़ाई जाती है, तो फिर हिंदुओं में क्यों भागवत गीता नहीं पढ़? ये किसकी गलती है? क्यों बच्चे को भारत के सनातनी हिंदुओं में अभिभावकों की गलती है। तो ना उन्होंने रामचरितमानस का ज्ञान दिया, ना गीता का ज्ञान दिया, ना शिक्षा पर जोर दिया, ना सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। और आए दिन धीमे धीमे करके इनको लगता था कि हम तो आदि से हैं, हमेशा रहेंगे। इसी चक्कर में सनातनी परंपरा संस्कृति खंड खंड हो रही। तो हमें तो किसी ने खराब नहीं किया, हमें ये कहना चाहिए हम अपने आप खराब हुए हैं ना। किसी की वजह से तो हिंदू पथ भ्रष्ट नहीं हो रहा है, अपनी वजह से हो रहा है। कुछ ब्रेन वॉश किया, कुछ अभिभावकों ने गलती की। गुरुकुलम की पद्धति को मिटाया, गा से गणेश पढ़ाने पर सांप्रदायिकता फैलती थी, गा से गधा पढ़वाने पर जोर दिया। लेकिन आप जब बात करते हैं तो उसमें एक विभाजन, ऐसा लगता है कि एक विभाजन की लकीर आप चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच। बिल्कुल। आप भगवाए हिंद की बात करते हैं, वो गजवाए हिंद की आप कहते हैं। अगर मैं भगवाए हिंद बोल रहा हूं तो उससे आपत्ति क्यों है? आप बोल क्यों किसी को जब गजवाए हिंद से इस देश को आपत्ति नहीं हो रही तो भगवाए हिंद से क्यों? क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम लेके चलते हैं। इतने भी उदार चरित्र नहीं है कि तुम हमारे संपत्तियों को, हमारी मकानों को, हमारी जमीनों को, हमारी संस्कृति को मिटा दो और हम उदार बने रहे। गजब की उदारता है। फिर तो काहे को उदार बन रहे हो, लुट रहे हो। तो आप हृदय पलटने में विश्वास नहीं रखते? हम हृदय पलटने में, पर हम व्यक्ति को पलटने में। अच्छा, हृदय हम बार पलटे, वो ना पलटे। हाथ तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा। पर वो बढ़ा दें तो क्या दिक्कत है? इतने हमने बढ़ाए हैं, वहां से बढ़वा दीजिए। तो बुद्धिमत्ता तो आपके पास है। बुद्धिमत्ता राज, इसका मतलब वो मूर्ख है। अगर मान लीजिए, अगर मैं कहती हूं सामने वाला मूर्ख, अगर मूर्ख मैं हाथ बढ़ाऊं वो आ जाए तो क्या बुराई? फिर वही बात, हम तो स्वीकार करने के लिए तैयार है ना, घर वापसी करें। हाथ बढ़ा रहे लोग, भेजो आप, हम रेडी हैं। फिर उनको आग लगेगी और आपको आग लगेगी। अच्छा ये बताइए, इंसान के जीवन में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए या धर्म की? धंधा बंद करवाएगा क्या धर्म की बात करना मुश्किल हो गया? आपका अनुभव मैं 2 सालों का जानना चाहती हूँ। बहुत क्रिटिसाइज किए गए, लेकिन तब क्रिटिसाइज किए गए आप जब आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, धर्म की बात की, ये सारी चीजें जब ये आया, अवलोकन में आया, आपको लगता है धर्म की बात करना मुश्किल हो गया? आपका अपना अनुभव क्या है? बहुत हमले होते हैं, धमकियां दी जाती हैं, फोन कॉल्स पे धमकियां दी गई हैं, बहुत से घर के बाहर पर आकर के गाली गलौज हुए हैं, नारेबाजियां हमने सही हैं, अपनी गाड़ी पे हमने हमले सहे हैं, आज भी गालियां सह रहे हैं कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, देख लेंगे। तो इस देश में हिंदुत्व की बात करना बहुत कठिन है। इस देश में इस्लामिक गजवाई हिंद की बात करना बहुत सरल है। आप तो एमपी में हैं, वहां पर जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, जो हिंदुओं का वोट बैंक, उसी की सियासत करती है, हिंदुओं का झंडा बरदार, और फिर आपको ये कष्ट हो रहा है।
नहीं। तो आप ऐसा क्यों क्या नहीं देखा? बोलते हैं कि उस पक्ष को पसंद नहीं आता? पता नहीं किसको पसंद नहीं आता, हम सब तो बोलते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता। कई बार कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। आपको क्या लगता है, डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अखाड़ा परिषद का एक प्रस्ताव आया कि महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने देंगे, उनको व्यापार नहीं करने देंगे। आप इसको समर्थन करते हैं इसका? कर दिया, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित हो। हमारे अंगने में क्या काम है, ये हम नहीं बोला है, पूर्ववत ही बोल दिया है और गलत नहीं कहा है, बहुत लॉजिक फैक्ट में कहा है। मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते, मस्जिदों में हिंदू रामायण लेके नहीं जा सकता है, या अगरबत्तियों का पैकेट लेके नहीं जा सकता कि आप हमारी अगरबत्ती हमारे खरीदो। तो कई धार्मिक अनुष्ठानों में मुस्लिम भाई जो हैं वो साथ साथ रहे हैं। आप कुछ तो तबका उसमें मानते होंगे ना जो बेहतर है, और ऐसे बयानों से उनके ऊपर भी असर पड़ता है जो सामंजस्य चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम भी देश में सामंजस्य चाहते हैं, हम भी देश में एकता चाहते हैं, हम भी इस देश में राष्ट्रभक्ति चाहते हैं, हम भी इस देश में बोलना भी हूँ क्या? जिन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा में जिन्हें चांद नजर आता है, ऐसे तो सेकुलर हिंदू भी हैं जो अपने आप को हम secular उनके भी बताते खिलाफ हैं। हम उनको भी गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित होना हैं। चाहिए। सनातनी किसे मानते हैं आप? वो जो धर्म में विश्वास त्रिवेणी रखता की है या महिमा- जो हिंदू है? सनातनी हिंदू और धर्म में विश्वास का मतलब दो अर्थ थोड़ी होंगे, नहीं, आपने एक ही कहा होगा, ना, जो नहीं- एक ही होंगे। सेक्युलरिज्म हिंदू का कीड़ा जिसको काटता, जो धर्म में भरोसा नहीं रखता, सनातन पर भरोसा नहीं रखता, त्रिवेणी की महिमा को नहीं समझता, न मानता है, वो है गैर सनातनी है। तो दोस्तों इस धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जो सेकुलर हिंदू है और जो मुसलमानों को मानता है वो गैर सनातनी है, ना कि वो हिंदू है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। योगी आदित्यनाथ जी पर आपके क्या विचार हैं? अच्छे, हिंदुत्व से कोई एक सनातन से एक ऐसा महात्मा आया है जिसने राजपीठ पर बैठकर के सनातन और राजपीठ दोनों का सामंजस्य बनाया है। अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया था, कल ही का बयान मैं आपको कोट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि अब साधु के वेश में नेता आ गए हैं। दुराचारी, बलात्कारी, अत्याचारी जब राजनीति की गद्दी पर बैठ सकते हैं तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकते? राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं। बिल्कुल, शाबाश। और उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पुलिस वालों को घूसखोर कह देते हैं, बाबाओं को पाखंडी कह देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर मुसलमानों की प्रति कितनी ज्यादा नफरत है, लेकिन ये जब जब हिंदू को जगाने की बात करते हैं उल्टा ही इसको उल्टा पड़ जाता है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ कहना था हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।